हेलो गाइज, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइज, अगर आप नवंबर 26 में सीए फाइनल ग्रुप 2 का एग्जाम्स देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सीए फाइनल डीटी पेपर डिफिकल्ट होने वाला है नवंबर 26 में, क्योंकि मई 26 में काफ़ी ईजी आया था। तो अब क्या नवंबर में डिफिकल्ट होगा? और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मई 27 में न्यू एक्ट आने वाला है, इसलिए नवंबर 26 का जो पेपर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं बोलना चाहता हूं बेटा, कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ये किसी भी तरह के तरीके से आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, ठीक है? इस वीडियो का पर्पस आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूं एंड आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं वेल इन एडवांस। अपन लोग ये वीडियो जब बना रहे हैं, आज से आपके एग्जाम्स को 5 महीने हैं, तो अगर हम अभी से साथ मिलके थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देंगे और ट्रेंड एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाओगे पेपर कैसा आने वाला है। और उस बेसिस पे आप अभी से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपको एग्जाम टाइम पे आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है? मैंने ऐसे ही एक वीडियो बनाया था बेटा जैन 26 पेपर्स के लिए, सितंबर के टाइम पे। सितंबर भी नहीं, हाँ सितंबर में, मतलब एकदम रिजल्ट्स के पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है? एंड सितंबर के टाइम पे जैन 26 पेपर के लिए, जैसा अभी बना रहा हूँ मैं, ठीक है? एंड मैंने उसमें यही ट्रेंड एनालाइज किया था कि क्या जैन 26 में पेपर डिफिकल्ट होने वाले हैं क्या। एंड मैंने जैसा वीडियो में बोला था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अंतर्यामी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस आईसीआई के पास ट्रेंड के बेसिस पे मैंने एक एनालिसिस किया और वो चीज़ सेम रिपीट हो गई जैन 26 पेपर्स में, ठीक है? तो वैसे ही मैं आज ट्राई कर रहा हूँ एक चीज़, और हम साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड क्या हो सकता है नवंबर 26 में, ठीक है? तो चलो आओ साथ में बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मई 25 पेपर में बेटा एमसीक्यूज ना ईजी आए थे डीटी में, और डिस्क्रिप्टिव एवरेज आया था। काफ़ी ट्रिकी था ये, ईजी नहीं बोल सकते, एवरेज भी ऐसा था, ट्रिकी था बहुत ज़्यादा, ठीक है? सितंबर 25 डीटी काफ़ी ईजी था, जैन 26 डीटी काफ़ी डिफिकल्ट था, और जैन 26 में डीटी भी डिफिकल्ट था, आईडीटी भी डिफिकल्ट था, आईबीएस और भी डिफिकल्ट था। मई 26 में डीटी काफ़ी ईजी था, ठीक है? अब आप ये चीज़ें देख के बताओ कि नवंबर 26 में पेपर कैसा आएगा, क्या लगता है आपको? आप बताओ। देखो, आईसीआई ऐसा करता है, ठीक है, कि आईसीआई एक पेपर, मतलब जैसे डीटी इस बार इजी आया सितंबर 25 में, तो जैन 26 में डिफिकल्ट आया, ठीक है? मई 26 में इजी आया, तो हो सकता है अब नवंबर 26 में डीटी डिफिकल्ट वो लोग कर दे, क्योंकि ग्रुप 2 में देखो उनके पास सब्जेक्ट 3 है, जिसमें डीटी, आईडीटी और आईबीएस है। देखो आईबीएस तो डिफॉल्ट डिफिकल्ट आने वाला है, ठीक है? अब डीटी आईडीटी में एक पेपर डिफिकल्ट होना पक्का ही है, और अगर जैन 26 का ट्रेंड रिपीट हुआ तो दोनों डिफिकल्ट हो सकते हैं, डीटी बाई डीटी भी, ठीक है? तो और हर ग्रुप में आईसीआई ऐसा करता है, हर ग्रुप में कम से कम एक पेपर डिफिकल्ट देता ही है वो। तो अगर मई 26 में इजी आया है डीटी, तो इस बार नवंबर 26 में काफ़ी चांसेस है कि डीटी डिफिकल्ट हो जाए। नंबर 1। और एक बात समझना, आईसीआई के लिए बहुत ईजी है डीटी को डिफिकल्ट बनाना। लिसन दैट अगेन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आईसीआई के लिए ना बहुत ईजी है चीज़। अगर डीटी पेपर डिफिकल्ट करना है ना उनको, तो वो 3-4 क्वेश्चन डाल देंगे बस गंदे गंदे से, तो आपका पेपर ना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत ईजी है। अगर आप मुझे आज पेपर सेट करने मिले और मुझे बोला जाए कि डीटी का आपको डिफिकल्ट पेपर बनाना है, तो मैं इतना डिफिकल्ट पेपर बना सकता हूँ डीटी का, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें, इतना वास्ट है कि मतलब इट इज़ वेरी इजी टू मेक इट डिफिकल्ट, है ना? तो डीटी एनी टाइम डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब कभी भी नवंबर 26 में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल डीटी डिफिकल्ट आए, ठीक है? अब एक बात मैं और करना चाहता हूँ आपसे कि देखो, अगर डीटी डिफिकल्ट भी आया या इजी भी आया, तो आपका एक काम बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको नवंबर 26 में डीटी में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है? देखो आईआईटी में अच्छा स्कोर हो जाता है, आईबीएस में अपन 40 मान के चलेंगे अभी से कि 40 ही आएंगे, जितने ऊपर आ गए वो बोनस है। पर आपको जो मेन ग्रुप पे आपको निकालना है तो डीटी आईआईटी से ही निकालना पड़ेगा। तो डीटी अगर डिफिकल्ट भी आए या ईजी भी आए, तो आप अभी से इतना अच्छा प्रिपरेशन रखो डीटी का कि आपका डीटी में स्कोर बहुत अच्छा है। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, कितना भी ईजी आए, देखो पेपर इजी भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इजी नहीं आ सकता। अगर इजी आ गया तो बहुत ही बढ़िया है ना यार, अपन तो डिफिकल्ट पेपर के लिए प्रिपेयर्ड थे, अगर इजी आ गया तो बोनस ही बोनस है।
फिर तो आप 60 सोच रहे होंगे, 70 आएंगे आपके, 70 आएंगे, है कि नहीं? तो आप ना एक चीज़ बस ये करो कि डीटी को आप बहुत अच्छे से अभी से प्रिपेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर डिफिकल्ट आया तो भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, और ईजी आया तो हमको एग्रीगेट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी डीटी की, बिकॉज IBS साथ नहीं देता, और IDT इन लोग कभी भी डिफिकल्ट कर देते हैं आजकल। इस अटेम्प्ट में IDT डिफिकल्ट था मई 26 में, यस। DT ने स्कोर बढ़ाया इस अटेम्प्ट में, और जिसने DT अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, सिर्फ IDT के भरोसे गया था, वो इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाएगा मई 26 में, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट आए ईजी आए, आप बहुत बढ़िया प्रिपेयर करो DT को नवंबर 26 एग्जाम्स के लिए, ठीक है? क्योंकि नवंबर 26 में ग्रुप 2 निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है, आपका मई 27 से न्यू एक्ट आने वाला है। एंड देखो, मैं न्यू एक्ट की बुक बना रहा हूँ, पिछले 3 महीने से मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें, 3 महीने से मैं पूरा नया एक्ट पढ़ रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट यू कि आप पुराने एक्ट में क्लियर हो जाओ। पुराने एक्ट में रिसोर्सेज पूरे हैं, रिवीजन वीडियोस है, क्लासेस है, बुक्स है, सब कुछ बनी हुई हैं, क्वेश्चंस इतने सारे, सब कुछ बने हुए हैं। कुछ नया बनने के लिए वेट नहीं करना है आपको। नए एक्ट में हम सब कुछ बना रहे हैं नया से, ऐसे मॉडल भी नहीं है अभी तक। नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम लोग नए नोट्स बना रहे हैं, नए सेक्शंस पूरे चेंज हो गए हैं। आप पुराने DT में कंफर्टेबल हो, और टीचर्स भी कंफर्टेबल है, तो आप नवंबर 26 में DT निकल जाओ। नए एक्ट में ट्राई करो, ना जाना पड़े। जाना पड़ेगा तो देखेंगे क्या करना है, पर ना जाना पड़े ऐसा ट्राई तो कर सकते हैं अपन, यस, ओके। तो आई होप मुझे मेरी बात आपको क्लियर हो गई है। और DT में आपको अभी डाउट है, अभी तक DT प्रिपेयर नहीं हुआ है, आपने बहुत पहले क्लास की थी, आपको याद नहीं DT, और नवंबर 26 के लिए प्रिपेयर करना है, तो DT में बेटा मेरी क्लास अवेलेबल है, ठीक है? यू कैन टेक माई क्लासेस। मेरी तीनों बैच अवेलेबल है, रेगुलर बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, खजाना बैच, ठीक है? रेगुलर बैच 160 आवर्स की है, एकदम फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो बहुत पहले क्लास कर चुके थे, भूल गए हैं, या फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम कम है, तो उनका एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। और खजाना बैच मेनली रिपीटर्स के लिए, जो एकदम रिपीट ही कर रहे हैं, मतलब उनको आता है DT, बस उनको जानना है उनकी कहाँ गलतियाँ हुई है, ये उसके लिए है, ठीक है? तो आप कोई बैच ले सकते हो, डिस्काउंट भी चल रहा है उस पर, ठीक है? ओके, चलो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, ओके। एंड ये वीडियो का पर्पस किसी को भी डराने का नहीं था। ये वीडियो से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई DT अच्छे से पढ़ो, बिकॉज यही आपका रीज़न बनेगा पास होने का ग्रुप 2, ये समझ लेना, ठीक है? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ DT के भरोसे एग्रीगेट बनाए हैं पिछले अटेम्प्ट्स में, एंड आई वांट यू ऑल्सो कि आप भी DT के भरोसे ही एग्रीगेट बनाओ, और ग्रुप 2 निकल जाओ जल्दी से जल्दी, CA बन जाओ, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक करना प्लीज़, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DT का, CA फाइनल DT का सबसे ज़्यादा कंटेंट पूरे इंडिया में सिर्फ मेरे चैनल पे आता है, ठीक है? तो ओके, सी यू, बाय बाय।